थोड़ा या पीछे बहुत अच्छे ये भी बनाया जा सकता है वहाँ पे एक मॉडल। मैं हमने वो लगाया जी थोड़ा जा मैम हाथ में दिखाओ ना, उठा के दिखाओ। हमारे पास कोलगेट पड़ी थी, मैं खत्म हो गई थी, हमने उसको काट कर हमने माउथ बना दिया, मैं वो लिप बाम होता ना, और कैन का हमने स्टोमस बना दिया, और जंग खत्म हो गई थी उसका हमने पैनक्रियास बना दिया। तो वॉशिंग मशीन की पैंपर पड़ी थी, मैं पता कि लेके आए यहाँ स्मॉल मिनट रुकना भी हमने पता है ना, अपने जगह खड़े हो ना, जेल में है इनको देखे ना ये जब सूखेगा ना फिर हो जाएगा। एक मिनट मैम उनका पैटर्न होता था डिस्क्राइब करके ना क्या मैसेज है, क्या बनाया है, लाइफ बनाया फाइल भी नहीं है अजय चलो यार मिस ना लगा सारे फोटो खींचना, एक को फोटो खींचना है। अपना नाम लिख देना नंबर प्लेट लिख दो हो गया, पहले छोटे हो गया खिंचा कुछ बड़ी है। बिरसा का आज सेकंड डे है, कल फर्स्ट डे था। एक किस्म से एक नई हमने एक ट्रेडिशन जिसे कह सकते हैं हमने शुरू करने की कोशिश की थी। एक छोटा सा अटेम्प्ट था जिला प्रशासन सांबा की ओर से। हमारे टीम ऑफ ऑफिसर्स ने अलग अलग इवेंट्स प्लान किए थे जो आपने कल कुछ देखे। आज यहाँ पे कुछ स्पेशल था। स्पेशल ये था कि परोला आर्ट की एक यहाँ पे कंटेस्ट थी जिसमें हमारे 10 कंटेस्ट ने आई थिंक पार्टिसिपेट किया, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के हैं और इनफैक्ट एक मेल कंटेस्टेंट भी हैं, कुछ मिडल एजड लेडीज़ हैं, एक बच्ची है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ को देख के कि परोला में इंटरेस्ट दिखाया इन लोगों ने। और ये सांबा फोर्ट में एक वॉल जो हमने स्पेशली प्रिपेयर की थी उस पे इन्होंने ये आर्ट बनाया है जिसको हम प्रिज़र्व करने वाले हैं आगे भी। और जो कोई यहाँ आएगा वो देखेगा कि परोला आर्ट क्या होता है। बहुत सारे हमारे बच्चों को पता नहीं है परोला क्या होता था। तो हमारा एक पुराना आर्ट और उसमें कुछ नए मोटिव्स डाल के, पुराने ओल्ड मोटिव्स के साथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न का एक क्लब करके उसको हम एक मैसेज जो है नई जनरेशन को दे सकते हैं। वो अभी यहाँ कंक्लूड हुआ है। उसके अलावा डोगरा एथनिक क्यूजीन जो था उसकी भी कंटेस्ट थी और उसमें भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी जो लेसर नोन हैं लोगों को, जैसे चरोलियाँ नहीं पता है क्या होता है, तो हमने ख़ास तौर पर चरोलियाँ की बात की थी। और हमने बबरू और क्यूर ये 3 आइटम्स का हमने कंटेस्ट रखा था। उसके अलावा वेस्ट इनटू आर्ट, मतलब जो हमारी चीज़ें जो बेकार पड़ी रहती हैं और बेकार होके वो सड़कों पे और नालियों में ख़त्म हो जाती हैं और ब्लॉक करती हैं नालियों को, तो एक स्वच्छता के साथ भी इसको जोड़ते हुए, ट्रेडिशन को जोड़ते हुए, क्योंकि पुरानी हमारी जो एज ओल्ड परंपरा अगर हम देखें तो किसी चीज़ को हम लोग इंडियंस फेंकते नहीं थे, हम रिसाइकिल करने का हमारा पुराना ट्रेडिशन है। तो इसलिए इसको हेरिटेज के साथ जोड़ के वो भी हमने एक कंटेस्ट यहाँ पे करवाई है। तो इस तरह से एक मीनिंगफुल तरीके से हमने कल्चर के साथ इसको जोड़ा है
और आज उसका सेकंड डे है, उस कंक्लूजन भी उसका है। और मेरा ये मानना है कि इसको हम एक एनुअल फीचर की तरह करेंगे। अगले साल जैसे बिरसा 2024 हो सकता है, उस तरह से हर साल अगर ये ट्रेडिशन चलाई जाएगी तो हमारे यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का एक आपस में उनकी एक इंटरेक्शन, एक दूसरे से सीखना, समझना और उसको आगे लेके चलना, वो पॉसिबल हो पाएगा। मैम, आपको लगता है कि विरासत को लोगों के साथ जोड़ने के साथ साथ एक रोज़गार जनरेट का भी एक साधन बनेगा? बिल्कुल, दोनों ही चीज़ें हैं। इनफैक्ट अगर हम अपने पुराने संस्कृति को देखें तो घरों में औरतें काम करती थीं और वो आर्ट भी होता था और उसके साथ साथ वो चीज़ें उनके लाइवलीहुड जनरेशन के भी काम आती थी। तो आज भी हम वही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। जैसे ट्रेडिशन में आपका हैंडलूम भी होता है, तो हैंडलूम में इट इज़ पार्ट ऑफ हेरिटेज एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइवलीहुड जनरेशन। घर में और सब काम आप कर रहे हैं या आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन कुछ और हो सकता है, बट आप एक ऐड कर सकते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, आपकी इनकम और बढ़ सकती है अगर आप इस तरह का भी कोई काम अपने, जैसे फ्री बैठे हैं तो आप ये काम भी कर लें। जो अभी वेस्ट इनटू आर्ट की बात हुई, तो रिसाइकलिंग एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो रिसाइकलिंग में जैसे हम आगे आने वाले टाइम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और अर्बन दोनों को साथ लेके हम इस पे काफ़ी आगे काम करने जाएंगे। अगले 2-3 महीनों में आपको पूरा नज़र आएगा, इम्पैक्ट नज़र आएगा सांबा जिला के अंदर। तो रिसाइकलिंग, वेस्ट इनटू आर्ट उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा, जिसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि आज हमने उसकी शुरुआत की है। तो आगे आने वाले टाइम में पूरे सांबा में आप देखेंगे कि हम कैसे वेस्ट को कैसे आर्ट में कन्वर्ट